रोटी 1974 मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित एक क्लासिक बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में राजेश खन्ना, मंगल सिंह और मुमताज बिजली हैं। अन्य कलाकारों में निरूपा रॉय, ओम प्रकाश आदि शामिल हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। कहानी। फिल्म की शुरुआत बचपन से होती है। छोटा मंगल गरीबी और भूख की मार झेल रहा है। उसकी मां भूख से मर रही है, लेकिन वो रोटी नहीं जुटा पाता। इस घटना से उसके मन में रोटी यानी भोजन की भूख जुनून बन जाती है, जो बाद में उसके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। बड़ा होकर मंगल सिंह, राजेश खन्ना, एक कठोर अपराधी बन जाता है। वो भूख और गरीबी के कारण अपराध की दुनिया में फंस जाता है। अंत में एक हत्या रोटी के लिए के आरोप में उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। जेल में अंडरवर्ल्ड डॉन सूरज की मदद से वो जेल से भाग निकलता है। भागते हुए ट्रेन में वो एक यात्री श्रवण कुमार को धक्का देकर मार डालता है या गिरा देता है। पुलिस उसके पीछे लगी होती है। ट्रेन से उतरकर मंगल एक छोटे से गांव में पहुंचता है। वहां वो बिजली, मुमताज नाम की एक रेस्टोरेंट चलाने वाली बहादुर लड़की की मदद से स्कूल टीचर बन जाता है। वो मृत श्रवण कुमार के दोस्त रामू का भेष धर लेता है। वो श्रवण की अंधी माता पिता लालाजी और मालती, निरूपा रॉय के घर रहने लगता है, बिना ये जाने कि वे उसी व्यक्ति के माता पिता हैं जिसे उसने ट्रेन से धक्का दिया था। गांव में रहते हुए मंगल को पहली बार सच्चा प्यार, परिवार और इज्जत मिलती है। बिजली से उसका प्रेम हो जाता है। धीरे धीरे उसका अपराधी स्वभाव बदलने लगता है। वो गांव वालों की मदद करता है, स्कूल चलाता है और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है। लेकिन उसका अतीत उसे छोड़ता नहीं। पुलिस और उसकी पुरानी गैंग के लोग उसकी तलाश में होते हैं। कहानी में अपराध, पछतावा, प्रेम, बलिदान और भूख की प्रतीक के रूप में रोटी का गहरा संदेश है। फिल्म मानवता, भूख और सुधार की थीम पर आधारित है। राजेश खन्ना की परफॉर्मेंस बहुत सराही गई थी। जरूर बीच में कोई ना कोई आ जाएगा, कहा था ना। इसके पर्दे के पीछे की कहानी सुनिए। ये फिल्म कादर खान के लिखे हुए शक्तिशाली डायलॉग्स के लिए भी जानी जाती है। कुछ यादगार डायलॉग्स। इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कमबख्त पेट मत दे। उसे पेट देता है तो भूख मत दे। भूख देता है तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके भेज, वरना तुझे इंसान को पैदा करने का कोई हक नहीं। राजेश खन्ना। फिल्म का सबसे आइकॉनिक और थीमैटिक डायलॉग। रोटी रोटी में भी फर्क होता है मेरे दोस्त। एक रोटी वो होती है जो छीन के खाई जाती है, जिसमें किसी के खून की बू आती है, लेकिन मुझे वो रोटी चाहिए जिसमें किसी के खून की बू नहीं, बल्कि मेरे पसीने की महक आती हो। कसूर मेरा नहीं, रोटी की कसम। भूख की दुनिया में ईमान बदल जाते हैं। आदमी के सीने में खंजर भूखने से वो सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन जब किसी का दिल टूटता है ना, तो उसे बार बार मरना पड़ता है, हर रोज मरना पड़ता है। मुमताज। अगर इस समाज और सोसाइटी से पाप और गुनाह को हमेशा के लिए खत्म करना है, तो उन शैतानों को खत्म करना होगा जो चंद सिक्कों की खातिर गरीबों की शराफत और इंसानियत खरीदकर उनके दिलों में गुनाह का बीज बोते हैं। कौन हो तुम? कई नाम है मेरी। गरीब माँ बाप मुझे अपना बेटा कहते हैं, मजलूम लड़कियां अपना भाई, बेसहारी यतीमों का दोस्त हूं और जालिमों का दुश्मन। ये डायलॉग्स भूख, गरीबी, अपराध और सुधार की थीम को मजबूती से पेश करते हैं। पर्दे के पीछे की कहानी, बिहाइंड द सीन्स ट्रिविया। कादर खान का ब्रेक थ्रू। मनमोहन देसाई को कादर खान के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें डायलॉग्स लिखने के लिए बुलाया। कादर खान ने स्क्रिप्ट, डायलॉग सुना दिए, जिससे देसाई इतनी खुश हुई कि उन्होंने तिजोरी खोलकर 1.21 लाख रुपए, उस समय की बहुत बड़ी रकम, दिए। साथ में एक टीवी और घड़ी गिफ्ट की। प्रोडक्शन। फिल्म राजेश खन्ना की अपनी प्रोडक्शन कंपनी आशीर्वाद पिक्चर्स के बैनर तले बनी। राजेश खन्ना प्रोड्यूसर भी थे। केमिस्ट्री। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी फिर से धमाल मचाती है। मुमताज ने बाद में इंटरव्यू में क्लाइमैक्स शूटिंग के बारे में बताया था कि ये बहुत इंटेंस थी। प्रेरणा। कहानी आंशिक रूप से श्रवण कुमार की पौराणिक कथा से प्रेरित है, अंधे माता पिता। इसमें अपराधी का पछतावा और सुधार भी दिखाया गया है। रिलीज 11 अक्टूबर 1974 को रिलीज हुई। उसी दिन रोटी, कपड़ा और मकान भी रिलीज हुई थी। रोटी उस साल की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल रही। अन्य फैक्ट्स। फिल्म में जितेंद्र का गेस्ट अपीयरेंस है। कादर खान ने खुद ओपनिंग क्रेडिट्स में वकील की आवाज दी थी। फिल्म का एडिटिंग कमलाकर करखानेस को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। म्यूजिक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी का कमाल। ये पब्लिक है, नाच मेरी बुलबुल, यार हमारी बात सुनो आदि गाने आज भी लोकप्रिय हैं। ये रोटी लाई है ना, जिंदगी भर इसी के पीछे तो भागता है।